लड्डू गोपाल को लेकर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। कोई कहता है कि मेरे लड्डू गोपाल इधर चले जाते हैं, कोई कहता है कि मेरे लड्डू गोपाल सारा भोग खा जाते हैं, सारा दूध पी जाते हैं, कोई कुछ और। तो ये सब क्या सच होता है, या ये सब मनगढ़ंत बातें हैं लोगों की? ऐसा होता है जब आप विश्वास में होते हैं। वरना मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि भगवान ने नेत्र आपको जो प्रदान किए हैं वो सामने वाले को नहीं है। इस प्रेम में आप पागल भी साबित हो सकते हैं। आज का ये सत्य प्रसंग पूनम भारद्वाज जी का है, जो वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं, लेकिन अभी दिल्ली में रहती हैं। उनके पति सेना में कार्यरत हैं। उनकी सासू माँ अपने किडनी में उनकी इन्फेक्शन हो गया था, उसके इलाज के लिए दिल्ली आई और उन्हें नहीं पता था कि पूनम भारद्वाज जी ने भी लड्डू गोपाल रखे हैं। लड्डू गोपाल को देखकर उनकी सास ने कहा, अरे बहू, तुमने भी लड्डू गोपाल रखे हैं? मेरी एक दोस्त ने लड्डू गोपाल रखे हैं और वो तो न जाने क्या क्या बातें करती है लड्डू गोपाल के बारे में। कहती है मेरे लड्डू गोपाल भोग खा जाते हैं, अटखेलियाँ करते हैं। भला ऐसा भी कोई करता है? माना विश्वास होना चाहिए, मगर अंधविश्वास नहीं कि लोग पागल ही समझ बैठे। पूनम भारद्वाज जी ने कहा, माँ लड्डू गोपाल ऐसा करते हैं। तो माँ ने बहू का मान रखते हुए कुछ ना कहा। अब रात हो गई तो माँ उसी कमरे में सोई जिस कमरे में लड्डू गोपाल थे, और साथ में बच्चे भी। सब सो रहे थे। सवेरा हुआ, बहू चाय लेके आई तो सास ने कहा, बहू रात को नींद नहीं आई। तो बहू ने कहा, क्यों माँ जी, क्या हुआ? तो कहने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात कोई ना पैर में गुदगुदी कर रहा है। बहू ने कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं है, वहम होगा, आप नई जगह पे आई हैं तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सास ने भी ऐसा ही कुछ समझा। अब सास नहाने चली गई। जब नहाकर लौटी तो देखा कि उसके गले में एक सोने की चेन थी जिसमें भारी साल सोने का लॉकेट था, जो अब ना था। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू मेरा लॉकेट कहाँ चला गया? और चीज़ें इधर से उधर ढूंढने लगे, लेकिन मिली नहीं। पूनम भारद्वाज जी का विश्वास तो प्रगाढ़ था, फिर भी आराध्य के आगे कहा ना जाए तो दुख कैसे बदले। उन्होंने कहा, प्रभु मेरी सासू माँ यहाँ इलाज के लिए आई हैं, मानते हो इलाज हो जाएगा, मगर उनके दिल में हमेशा रहेगा कि बहू के पास गई थी और मेरा लॉकेट चोरी हो गया। अब सास को उस दिन तो लॉकेट ना मिला, लेकिन अगले दिन सास के हाथ पर ही लॉकेट मिला। सास को बहू ने पूछा, माँ लॉकेट नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम नया बनवा देंगे। तो सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू लॉकेट तो मेरे पास ही है। और तुम्हें पता है लॉकेट किसने दिया? एक कोमल से हाथ मेरे हाथ पे लॉकेट रख गए रात को। पूनम भारद्वाज जी हंसती रही। वो कहने लगी, बहू ये लड्डू गोपाल केवल मूर्ति नहीं, एहसास है, विश्वास है, ये हैं। पूनम भारद्वाज जी ने तब भी कुछ ना कहा, क्योंकि जब आप किसी प्रिय की तारीफ करें ना तो बहुत प्रसन्नता होती है। आगे पूनम भारद्वाज जी कहती है, मैं छुप के देख रही थी, मेरी सास को अस्पताल ले जाना था और उन्हें यह डर लग रहा था कि डॉक्टर उन्हें एडमिट ना कर ले। तो लड्डू गोपाल से कह रही थी, देखो काना, आपके ऊपर है, मुझे एडमिट ना होने देना, मुझे अच्छा नहीं लगता अस्पताल में रहना। और ऐसा कह के वो लोग अस्पताल चले गए, लेकिन इन्फेक्शन था तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। तो पूनम भारद्वाज जी को कहने लगी, मैं काना को कह के आई थी कि मुझे एडमिट नहीं होना, फिर भी मुझे एडमिट कर रहे हैं। तो पूनम भारद्वाज जी ने कहा, और जो कहा वो काफ़ी ज़्यादा भावुक था। उन्होंने कहा, माँ लड्डू गोपाल ऐसा नहीं करते जो आप चाहें, वो करते हैं जो आपके हित कर हो। फिर ये कर्मों के प्रारब्ध हैं, वो तो हमें काटने ही है ना, वो तो कहीं ना कहाँ जाएंगे। भगवान एक बार के लिए माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्म वो नहीं माफ़ करते। हाँ, इसमें ऐसा होगा कि भगवान हमारे साथ मिलकर हमारे प्रारब्ध काटने में हमें सहायक साबित हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं माँ। लेकिन पूनम भारद्वाज जी अपनी सास को ये समझाने में सक्षम हुई कि ये एक मूर्ति नहीं, ये अपने आप में ही एक भक्त की जीत है। और अगर आपके मन में लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और मैं हर बार कहती हूँ, ये बातों ही बातें या भूतों की बातें या फिर लड्डू गोपाल की बातें, ये एक ऐसे विचित्र समाज की हैं जो विश्वास में है, प्रेम में है। तभी तो मीरा को कोई समझ न सका। आज का ये सत्य प्रसंग यहीं तक। आशा करती हूँ अपने साथ आपको कनेक्ट कर पाई होंगी। मैं हर बार कहती हूँ कि भक्ति और प्रेम बढ़ने से बढ़ता है,
और जो बातें मेरे दिल को छूती हैं मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। अपनी कहानी भी ज़रूर सुनाऊंगी। अब लड्डू गोपाल हैं तो रोज़ एक कहानी होती है। किसी को क्या कहूँ कि ये बातें कही हैं जब मेरे साथ खुद बीती हैं। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी कहानी के साथ, सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में, क्योंकि विश्वास जितना प्रगाढ़ होगा उतना ही दृढ़ होगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी सत्य घटनाओं के साथ। जल्द लौटूंगी, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।